जय हिंद मेरे भविष्य के शिक्षकगण, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, देखते ही देखते क्या हो जाता है नहीं हो जाता है कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे सीटेट जुलाई का और दिसंबर लेकर भाग गए। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे TRE 4 का और इसको बांट करके TRE 5 में भेज दिया गया। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे लाखों सीट का और इसको कई हज़ारों में निपटा करके रख दिए। तो आइए इन्हीं सभी चीज़ को हम लोग एक जगह पर समझते हैं। लाइब्रेरियन का, उसके बाद जो सीटेट है, एस्टेट है, उसके बाद BPSC है, TRE 4, उन सभी को एक जगह रख करके अपन समझते हैं और साथ ही साथ इनके साक्ष्य भी लेकर के आए हैं, तो साक्ष्य के हिसाब पर भी समझते हैं। जैसे अभी यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो ये है डॉक्टर रंजीत कुमार। तो ये डॉक्टर रंजीत कुमार ने, बल्कि अभी जो है वर्तमान में वो IAS है, ठीक है, वर्तमान में ये IAS है। तो उनके द्वारा भी कुछ ट्वीट किया गया है, तो उनके पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो है समझ लीजिए कि ये इस तरह का अभी जो हम यहाँ पर आप देख करके आए होंगे कि ये एक अंतिम फैसला है, जो कि किस पर, एक BPSC TRE 4 पर और ये एस्टेट पर और ये लाइब्रेरियन पर। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ भी जानकारी हमारे तरफ आते हैं, हम तक आते हैं, तो हम आपको परोसने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग बस एक ही थोड़ा सा सपोर्ट भी करते रहिए। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जैसे अभी आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये डॉक्टर रंजीत कुमार, ये वर्तमान में अभी IAS है, ये वर्तमान में अभी IAS है। इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान है एस्टेट को लेकर के। तो एस्टेट को लेकर के क्या है, ये बता रहे हैं कि सहानुभूति तरीके से विचार किया जा रहा है कि TRE 4 और एस्टेट अगले 10 दिनों में निर्णय हो सकता है। ये दोनों एक ही साथ बता रहे हैं कि मान लीजिए TRE 4 और उसके बाद एस्टेट, तो TRE 4 और एस्टेट एक ही साथ लग रहे हैं, ये भी उनका कहने का। और आगे उसमें थोड़ा सा देखिए, कुछ ही अभी आज का ये इनका ट्वीट है, ये कहे कि TRE 4 जो है, TRE 4 और एस्टेट दोनों का नोटिफिकेशन ये देखने को आपको मिलेगा एक साथ। तो आप लोग अपने पढ़ाई को और अच्छे लेवल तक लेकर के चल जाइए। ये TRE 4 के रिजल्ट से पहले एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, दोनों वैकेंसी एक ही साथ आएंगे। लेकिन TRE 4 से पहले ये एस्टेट का वैकेंसी जो भी आएगा उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब जो TRE 4 में पास भी हो गए तो उनको फिर चाहिए क्या, तो एस्टेट जो पास किए होंगे उसी में वो जा सकते हैं। अगर एस्टेट नहीं निकला है फिर भी TRE पास करके, TRE 4 जो पास करके कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो इसीलिए दोनों वैकेंसी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी है। इनको भी कहने का, उनका भी कहने का एक तात्पर्य है। लेकिन हम आपको बताएं, अगर ये 10 दिन का, आप अगर पहले इन सब का सुन लीजिए, फिर हम बाद में एक निष्कर्ष आपको बता देंगे क्या हो सकता है, ठीक है, एक निष्कर्ष बता देंगे। तो देखिए, इनके कहने का मतलब कि दोनों का दोनों रिजल्ट आएगा, हो सकता है, लेकिन TRE 4 रिजल्ट से पहले TRE यानी एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, इनके कहने का मतलब है। लेकिन अगर आप देखेंगे ट्वीट पर अगर किस तरह का हल्ला हो रहा है, किस तरह का, तो इसमें अगर नीतीश कुमार के लिए ये ट्वीट किया गया है, तो देखेंगे ये ट्वीट में नीतीश कुमार के लिए क्या है कि TRE 4 में 1 लाख सीट, क्योंकि अभी बताए हैं कि TRE 4 में जो है वो 1 लाख सीट दिए हैं, लेकिन अब इसको 2 भाग बांट दिया है। जैसे TRE 4 के लिए और TRE 5 के लिए, आपको पता ही होगा, ये दोनों के लिए अब बांट दिया है। और अभी बता रहे हैं कि इसमें जो है एटलीस्ट 45 प्लस, यानी आप मान करके चलते हैं 50,000 के आसपास ये लगा दिया है, ठीक है, 50,000 के ये आसपास बता रहे हैं सीट इस तरह के। तो इसी पर एक ट्वीट किया गया है कि TRE 4 में 1 लाख सीट नहीं तो फिर सरकार में नीतीश भी नहीं। और आगे कर रहे कि अगर 1 लाख सीट यानी दे रहे हैं TRE 4 में, तो 25 से 30 फिर से नीतीश देखने को मिल सकता है। इस तरह का एक बयान है, लेकिन इसको जुमलाबाजी में ही रख लीजिए, ठीक है। आइए इनका अब अगर देखिए, ये है हमारे पलटू चाचा जी, उनके बारे में थोड़ा सुनिए। इतना बयान दिए, इतना बयान दिए है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। 1 लाख शिक्षक भर्ती की नियुक्ति होगी इनके हिसाब से, कि जल्द शुरू होने वाली है TRE 4 में। यही कितना जल्द कितना जल्द कितना जल्द करते रह गए, अभी तक इसका देखने का कुछ भी समस्या नहीं मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि अगले महीना यानी सितंबर में ये फिक्स है कि ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा TRE 4 के लिए। और आगे आपको बता देते हैं कि क्या क्या होगा, लेकिन TRE 4 के लिए अगले महीना फिक्स है कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और आगे आइए,
यहाँ पर अगर देखेंगे तो एस्टेट के लिए है कि 10 दिन में फैसला हो सकता है कि 10 दिन में क्या होगा नहीं होगा इसके हिसाब से। तो आइए देखिए, अगर मान लीजिए ये 10 दिन अभी सोचने में ही ले रहे हैं, तो 10 दिन अगर सोचने में ले रहे हैं तो सोचिए कि 10 दिन के बाद और कुछ दिन अगर ले रहे हैं तो फिर उस टाइम से तो अब तो आचार संहिता लागू होगा, तो उसमें वो तो कराएंगे नहीं, है ना। अब ये अगर इधर ये करा रहे हैं तो फिर TRE 4 में कैसे इनका सिलेक्शन करवाएंगे, कैसे इसका फॉर्म भरवाएंगे, कैसे इसका फॉर्म निकालेंगे, ये सब। तो इतना संभव है कि TRE 4 से पहले एस्टेट शायद नहीं होगा। ज़्यादातर अगर 89% अगर कहे तो अगर मान करके चलिए कि नहीं ही होगा, 89% की बात कर रहे हैं कि इसमें नहीं ही होगा। लेकिन अभी आंदोलन का दौर छिड़ा है, तो हो सकता है कि दोनों एक ही बार फॉर्म आ जाए, कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन इतना मान करके चलिए कि 98% की इसमें अब एस्टेट अब शायद नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें लाइब्रेरियन के लिए, तो लाइब्रेरियन के लिए 300 से लेकर के 400 वर्ग फुट ज़मीन जो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कि हर 20 क्षेत्र में जो है खुलेगी क्या, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी खुलेगी। तो इसके लिए भी अलग अलग से वैकेंसी आएगा, और जो भी नोटिफिकेशन हमारे पास में आएगा उन सभी को हम आप सबके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो एक आज का थोड़ा सा निष्कर्ष समझ लीजिए कि आज का निष्कर्ष क्या हुआ। एक निष्कर्ष हुआ कि भाई देख लीजिए यहाँ पर BPSC TRE 4, BPSC TRE 4 ये जो है इसका फॉर्म आपको भराना स्टार्ट हो जाएगा अगले मंथ से, यानी सितंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एस्टेट की बात करें, ये एस्टेट आप मान करके चलिए हाँ या नहीं। हाँ के लिए 5% मान लीजिए कि हाँ होगा, और नहीं के लिए 95% मान लीजिए नहीं होगा। ये अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट जो है वो भी अगले महीना सितंबर में आपको, सितंबर अक्टूबर में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ही। तो इसका तो फिक्स है, जो दिसंबर में हो ही जाएगा, इसका फिक्स है, ठीक है। अब लाइब्रेरियन के लिए, तो लाइब्रेरियन के लिए अभी पूरा कंफर्म अभी नहीं बता सकते कितना तक क्या आएगा नहीं आएगा, लेकिन इतना है कि अगर इस पर अगर विचार हो रहा है तो बहुत ही जल्द अब लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको शेयर कीजिएगा, और कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोग तक भेजने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।